हर जनरेशन में कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, वो उसे फील भी करते हैं, बहुत डीपली। कभी कभी इतना डीपली कि वो फीलिंग इंसान को तोड़ भी सकती है। ये है द डेंजरस माइंड। द डेंजरस माइंड। और आज की कहानी है एक ऐसे माइंड की जो इतना ब्राइट था कि शायद दुनिया उसकी रोशनी संभाल नहीं पाई। सिल्विया प्लेथ। एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है कि सिल्विया प्लेथ 20th सेंचुरी की मोस्ट पावरफुल पोइट्स में से एक थी, लेकिन उनकी पोइट्री इमोशंस को इतनी क्लैरिटी से कैप्चर करती है कि रीडर्स को लगता है जैसे कोई उनके माइंड के अंदर लिख रहा हो। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि अगर कोई इंसान ही ह्यूमन इमोशन को इतना डीपली समझता हो तो फिर वो खुद इतना अकेला क्यों फील करता है। यही मिस्ट्री है सिल्विया प्लेथ की, और उसका आंसर शायद उसकी पोइट्री से पहले उनके चाइल्डहुड से मिले, जो कि उनके चाइल्डहुड में ही छिपा है। लेकिन यहाँ से स्टोरी सिंपल नहीं होती, क्योंकि सिल्विया प्लेथ का माइंड बचपन से ही नॉर्मल नहीं था। सिल्विया प्लेथ बहुत ही एक ब्राइट स्टूडेंट, क्रिएटिव माइंड। ये मानो कि उन्होंने अपने 8 साल की उम्र में ही अपनी पहली कविता पब्लिश कर दी। टीचर्स इम्प्रेस थे, फैमिली प्राउड थी, सब लोग कहते थे शी इज़ स्पेशल, शी इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का भी एक हिडन कॉस्ट होता है। एक्सपेक्टेशंस, कांस्टेंट प्रेशर, कंपैरिजन। और जब बचपन में ही तुम्हें स्पेशल लेवल मिल जाए तो तुम अपनी आइडेंटिटी उस लेवल के अंदर ही बिल्ड करते हो। फिर एक दिन सिल्विया के फादर की डेथ हो गई। वो सिर्फ तब 8 साल की ही थी, और ये लॉस उनके माइंड में परमानेंटली बस गया। ईयर्स लेटर उन्होंने एक पोएम लिखी जो आज भी लिटरेचर में फेमस है, डैडी। और उस पोएम में सिर्फ ग्रीफ नहीं था, वहाँ एंगर भी था, फियर भी था, लव भी। जैसे एक चाइल्ड अपने ही इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा हो। और शायद यही मोमेंट था जहाँ से सिल्विया का माइंड दुनिया को थोड़ा डिफरेंटली फील करने लगा। आउटसाइड वर्ल्ड के ये सिल्विया प्लेथ सक्सेस का सिंबल थी। स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स, एकेडमिक एक्सीलेंस, इवेंचुअली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी। लेकिन उनके जर्नल्स कुछ और रिवील करते हैं। उन्होंने लिखा, आई फील लाइक आई एम लिविंग सेवरल लाइव्स एट वंस। एक लाइफ राइटर की, एक लाइफ परफेक्ट डॉटर की, एक लाइफ सक्सेसफुल स्टूडेंट की, और एक लाइफ जो क्वाइटली स्ट्रगल कर रही थी और कोलैप्स हो रही थी अंदर ही अंदर। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्लोली एक साइकोलॉजिकल मेटाफर बनने वाला था। एक मेटाफर जो बाद में उसकी मोस्ट फेमस बुक बनेगा, कैम्ब्रिज में। वहीं उनकी दुनिया में कैम्ब्रिज में सिल्विया की मुलाकात हुई पोइट टेड ह्यूक्स से। उनकी मीटिंग इंटेंस थी, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक। दो पोइट्स, दो एम्बियस माइंड्स, उनकी शादी हुई और कुछ वक्त तक ये रिलेशनशिप क्रिएटिव पार्टनरशिप जैसा लगता था। लेकिन क्रिएटिव रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जहाँ आती है एक्सपेक्टेशंस, कंपटीशन, इमोशनल इंटेंसिटी। और जब रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, सिल्विया के लिए ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं रहा, ये उनके लिए इमोशनल अर्थक्वेक बन गया। और इसी इमोशनल क्योर्स के बीच सिल्विया ने लिखना शुरू किया, एक ऐसी बुक जो बाद में मिलियंस ऑफ रीडर्स को डिस्टर्ब करेगी। 1963 1963 सिल्विया प्लेथ पब्लिश करती हैं द बेल जार। द बेल जार स्टोरी है एस्टर ग्रीनवुड की, एक टैलेंटेड यंग व्यूमन जो स्लोली मेंटल प्रेशर के नीचे कोलैप्स करती है। बेल जार का मेटाफर सिंपल है कि इमेजिन एक इनविजिबल ग्लास डोम जहाँ हवा स्टेल हो जाती है और दुनिया तुम्हें क्लियरली दिख रही होती है, लेकिन तुम उसे टच नहीं कर पाते क्योंकि तुम उस ग्लास डोम के अंदर हो। रीडर्स ने इस बात को इंस्टेंटली कनेक्ट किया क्योंकि एस्टर की स्ट्रगल फिक्शन नहीं लग रही थी, वो रियल लग रही थी।
और पेनफुली रियल लग रही थी। लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती। एक्चुअली सिल्विया प्लेथ की मोस्ट पावरफुल राइटिंग अभी आनी बाकी थी। अपने फाइनल मंथ्स में सिल्विया ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएम्स लिखे। कलेक्शन का नाम था एरियल। इन पोएम्स में एक स्ट्रेंज इंटेंसिटी थी, लैंग्वेज शार्पर थी, इमोशन रॉ था, जैसे सिल्विया ने अपने थॉट्स को डायरेक्ट पेज पर बर्न कर रही। क्रिटिक्स कहते हैं ये उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पोइट्री थी, क्रिएटिव पीक। लेकिन कभी कभी क्रिएटिव ब्रिलियंस और पर्सनल डार्कनेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और वो बैलेंस फ्रेजाइल होता है। और यहीं पर हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमें बिगनिंग में पूछा था कि कैसे कोई इंसान ह्यूमन इमोशंस को इतना डीपली फील कर सकता है, समझ सकता है, और फिर भी इतना एलोन कैसे फील कर सकता है। शायद आंसर सिंपल नहीं है। शायद सिल्विया प्लेथ का माइंड सिर्फ इमोशंस को ऑब्जर्व नहीं करता था, वो उन्हें एब्जॉर्ब करता था। हर लॉस, हर प्रेशर, हर एक्सपेक्टेशन, हर कंपैरिजन। और जब कोई माइंड दुनिया को इतनी इंटेंसिटी से फील करता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन कभी कभी उस इंटेंसिटी की प्राइस भी होती है। सिल्विया प्लेथ की पोइट्री डार्क नहीं है, वो ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी कभी कभी डार्क लग सकती है। सिल्विया प्लेथ एक वॉइस जो फ्रजाइल भी थी और फियरलेस भी, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी रीडर्स को हॉन्ट करती है। ये थी सिल्विया प्लेथ और ये था द डेंजरस माइंड।